हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी आप लोग म्यूट खोल। हेलो, जो लोग हैं वो ऑडिबल, अगर मैं ऑडिबल हूँ तो से आप लोग अपना माइक खोल के कह सकते हैं कि मैं आपको सुनाई दे रही हूँ। हेलो हाँ मैम, ऑडिबल है आप। एंड आपको पीडीएफ शो हो रहा है यहाँ पर? हाँ मैम, पीडीएफ शो हो रहा है। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। 5 o'clock हो चुका है। आई थिंक मोनिका ही अभी, समवन एल्स और डॉक्टर नितिन, मे बी। एम आई ऑडिबल? इफ किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है? शैल आई स्टार्ट? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गजाला अली। आज का हमारा टॉपिक है पारिक के 80 पेजेस। हम पर डे 2 पेजेस तक कवर करने का ट्राई करेंगे, जिससे वो आपको लर्न भी हो जाए, क्योंकि एआईपीजीटी का भी एग्जाम नियर बाई है और बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स के एग्जाम भी आ रहे हैं। बेसिक से रिलेटेड मैं थोड़ा बोलूंगी कि पारिक एक बेस है आफ्टर बीएमएस हमको किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसमें से मैक्सिममली 25 टू 30 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं और आपको बेस पता चलता है कि आप अदर लघुत्री संहिता से कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। एम आई ऑडिबल? मोनिका, एम आई ऑडिबल? हाँ मैम, ऑडिबल है। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो फास्ट का या किसी का भी, आप प्लीज मुझे अभी अब बता दीजिएगा। जहां पर भी प्रॉब्लम लगे आप जस्ट वी आर फ्रेंड लाइक, आप मुझे वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। त्रिसूत्र लेंगे में त्रिसूत्र का ही एक और पर्याय है त्रिस्कंद। तो त्रिसूत्र को हम एक साथ लर्न कर सकते हैं कि स्कंद लाइक शोल्डर। तो जैसे पंडित जो लोग होते हैं वो अपने कंध पे या अपने शोल्डर पे सूत्र डालते हैं। तो आपको एक मैं एज अ ट्रिक फॉर्म में याद करा रही हूँ। जहां पर ट्रिक की नीड होगी मैं वहां ट्रिक बताऊंगी, जहां पर समझाने की नीड होगी वहां मैं समझाऊंगी। तो त्रिसूत्र त्रिस्कंद आप एक साथ याद कर सकते हैं, हेतु लिंग औषध। सेकेंड हम बात करते हैं त्रिदंड की। त्रिदंड होता है सत्व, आत्मा और शरीर। त्रिदंड को हम ऐसे याद कर सकते हैं, लाइक आत्मा से आत्मा से जब हम कुछ मिस्टेक करते हैं तो कहते हैं ना हमें दंड मिलेगा, या ज्यादातर शरीर पे ही तो दंड पड़ता है। तो हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि दंड जहां पर आएगा वहां आत्मा या शरीर में से कोई ना कोई एक होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हम त्रिस्तूण और त्रिस्तंभ की। त्रिस्तूण का मतलब होता है वात पित्त कफ, त्रिस्तंभ का भी मतलब वात पित्त कफ ही होता है। तो हम त्रिस्तूण और त्रिस्तंभ को भी एक साथ ऐसे याद कर सकते हैं। त्रिस्तूण मतलब कोई बिग, और स्तंभ माने पिलर। तो किसी चीज के या एक हम घर मान लेते हैं तो उसके पिलर्स 3 जो बड़े बड़े हों, या फिर जैसे हम अपने बीएमएस में या आयुर्वेदा में देखें तो हमारे सबसे बड़े जो पिलर है वो वात पित्त कफ ही है। तो यहाँ पर आपके 3 पिलर्स वात पित्त कफ है, या आप उनको स्थूल मतलब बिग भी और स्तंभ मतलब पिलर्स भी, इनको आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है त्रे उपस्तंभ। तो त्रे उपस्तंभ होता है आपका आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इसी जगह पर आपको बागवट ने बताया है यहाँ पर ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य की जगह अष्टांग बागवट ने बताया अब्रह्मचर्य। त्रि उपस्तंभ में मतलब उपस्तंभ से भी उप है, मतलब थोड़ा अवम है। आहार और निद्रा और ब्रह्मचर्य ये हमारा एक बेसिक, मतलब ये हमें लाइफ के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये स्तंभ से भी उप है। वात पित्त कफ तो जब हम आयुर्वेदा में आ जाए तब हमको इसको पता चला है, पर अगर हमारे 3 पिलर्स एक लाइफ के लिए देखे जाए तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कंद त्रय की। तो हमने सब जगह पर पढ़ा है तो त्रे त्रे सबसे पहले आया है, बट स्कंद त्रय में हम देखेंगे तो
त्रय बाद में आया है। एक पॉइंट से हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको, स्कंद त्रय होता ही क्या है, हेतु, दोष और द्रव्य। इसको याद करने का फॉर्मेट ये है कि या से आप याद कर सकते हैं, लाइक पीछे या, द्रव्य के भी या, मतलब आपको जो कंफ्यूजन हो कि आप स्कंद त्रय में या त्रय स्कंद में क्या आप कंफ्यूजन होगी, तो ऊपर अगर हम वहां देखें तो ध, और यहाँ पर औषध में धा, तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि अरे मतलब स्कंद ध आएगा तो पीछे उसके पीछे ऑफकोर्स औषध में धा ही आएगा, मतलब पीछे धा होना चाहिए, और स्कंद त्रय आएगा तो पीछे जो पीछे या होना है। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, और स्कंद त्रय ही एक डिफरेंस है जो हेतु, दोष और द्रव्य, जिसमें मेडिसिन भी आ जाती है। ये आपका ये वाला त्रय वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इशू हो रहा हो और ट्रिक इससे और ज्यादा आपको डिटेल में या फिर ऐसा हो कि और तरह से कुछ बताना है, तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। मैं और नेक्स्ट टॉपिक है बॉस थोड़ी हमारा आवाज ना धूम्रपान। ब्रेक हो रही है, माइक भी नेटवर्क इशू शायद मेरी साइड से हो, तो क्या बाकी लोग के साथ भी यही है? हाँ, क्योंकि हो सकता है मैं सब डॉक्टर नितिन अभी आप लोग अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं कि सबके साथ माइक का यही इशू आ रहा है क्या? एक्चुअली मेरे यहाँ रेन भी हो रही है, तो शायद मे बी इस वजह से इशू हो रहा हो। हेलो, बस वो त्रयोपस्तंभ वाला जो टॉपिक था ना, मुझे उसमें बस वाग्भट सुनाई दिया, उसके बीच का तो गायब हो गया, तो मुझे लगा शायद उधर साइड से ओके कुछ इशू ओके, है। उसको दोबारा बताती हूँ। त्रय उपस्थम, आहार, निद्रा। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या में हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ बॉस, अभी तो आ रही है आवाज, स्क्रीन भी शो ओके, हो रहा है। हाँ, त्रय उपस्थम में यही है। उपस्थम माने पिलर होते हैं, तो अगर आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये हमारा बेसिक पिलर लाइफ के है कि हमें आहार भी चाहिए, निद्रा भी चाहिए और ब्रह्मचर्य भी चाहिए। और जो त्रय स्तंभ है, मतलब ओनली आपके वात पित्त कफ, और जो भागवत का है उसमें अब ब्रह्मचर्या भी ऐड हो जाता है ब्रह्मचर्या की जगह। अब हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं धूमपान का। तो धूमपान में आपको बताया गया है कि चरक के 3 ने 6 बताए हैं। इसको हम ऐसे चरक एंड भागवत के दोनों ने, सुश्रुत ने 5 माने और शारंगधर ने 6 माने हैं। हम अब धूम, इसमें प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। हम इसको कैसे याद करेंगे? प्रसव से। आप चाहें तो प्रसव की प्रा, सा और व, इससे हम याद कर सकते हैं। प्रसव माने डिलीवरी, इससे पता लगेगा। सब में सेम ही जाएगा, सिर्फ हमको यहाँ जो काउंट मतलब उनकी नंबर है उसमें डिफरेंस है, वरना स्नेहिक और विरेचनिक तीनों लोगों का जैसा हो या शारंगधर का हो, सेम ही होगा। तो 36, 32, 34 सब में आपको सेम ही यूनिट है। ओनली मैम आवाज कट कट के आ रहा है। वॉइस तो ब्रेक हो रही है। 40। ओके, एक्चुअली हो रही है, मे बी इस वजह से ब्रेक हो रही हो। हेलो, हेलो, का 40 शारंगधर में बताया है कि शमन, मृदु और तीक्ष्ण, इसका ही ये एक पर्याय है। डिफरेंट नेम, 3 नाम दे दिए हैं, शमन, मृदु और तीक्ष्ण। फिर आपके आती है शारंगधर ने 2 और ही कास्कन और वामक 2 बताए हैं, जिसमें और
एक और पॉइंट जोड़ दिया व्रण धूम्रपान से। तो अगर आप इसमें 8 का पहाड़ा चलता है, एक तरह से हम इसको लर्न करने का एक वे होता है कि हम 8 का पहाड़ा चलाते हैं, लाइक 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 8 चौक 32, और इस तरह से हम पहाड़ा करते हैं, मतलब 80 की यूनिट चलती है। तो सुश्रुत में 40 ना जाके 48 होते हैं। एक बचता है वृणधूपन, जिसमें हमें सिर्फ 10 याद करना है। कारण उन दोनों में 16 है, बस वामक वाले में है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं सुश्रुत वृणधूपन, जो नेत्र की लंबाई बताइए 8 अंगुल मानी है, और जो वाग्भट भी यहाँ पर दोनों लंबाई है वो 8 अंगुल ही मानी है। बॉस आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा। पूरे टॉपिक में केवल मुझे 2 वर्ड सुनाई दिए, सुश्रुत शारंगधर। कुछ डिफरेंशिएट। Should I do? अभी मेरा इवन सबके साथ ये इशू आ रहा है। हेलो, यस मैम। ओके, मैं आज आप लोग प्लीज थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि ट्राई करूंगी कि मैं कहीं पर नेटवर्क का प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर। अभी तक ठीक था, आई डोंट नो ब्रेन की वजह से हो रहा है या अदर कोई रीजन है। सेम। हेलो गॉड, हेलो हेलो, बॉस आई आवाज अभी आ रही। ओके, अब तो आप नेक्स्ट चलते हैं हम प्रायोगिक धूम्रपान के काल के ऊपर। अगर हम चले तो चरक ने 8 बताए हैं, बागवट ने 24 बताए हैं, सुश्रुत ने 12 बताए। तो चरक का अगर हम याद करेंगे तो सुश्रुत का डबल का 24, तो सुश्रुत ने 12 बताए, उसकी अगर हम डबल कर देंगे तो वो बागवट हृदय के हैं वो 24। और अगर हम 24 का एक कम करेंगे तो अष्टांग संग्रह ने यहाँ पर 23 बताए हैं। धूम्रप्राय यहाँ पे यही लिखा भी है, थोड़ा मिस हो रहा है, ये 23 ये अष्टांग संग्रह का है। तो चरक की हम कैसे याद करेंगे? जो 8 है इसको हम एक नॉर्मल जो हमारा के बेस पे हम याद कर लेंगे कि जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, निद्रा से उठते हैं, निद्रा के बाद फिर हम दातून करते हैं, दांत हम स्नान करते हैं, स्नान के बाद हम क्या करेंगे, भोजन खाएंगे, भोजन खाया मे भी भोजन अच्छा नहीं लगा तो हमको वॉमिट, शायद कुछ चला गया तो हमको छींक भी आ सकती है। ऐसे करके हमारे ये इतने 5 हो जाएंगे। पहले हम निद्रा, दातून किया, दातून के बाद हम नहाए, नहा बाद हमने भोजन किया, भोजन गंदा सा लगा या जैसा भी वो, हमें वॉमिट आया और हमें ठीक भी आया। फिर लास्ट में आपके बचते हैं 2, नस्य और अंजन, जो हम रात्रि में करते हैं, नस्य अंजन रात्रि का। उसके बाद बागवट के जो 24 हैं, अगर उसको हमें याद प्रसव के फॉर्म में याद कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका जो प्रायो है वो इसको प्रायोगिक मृदु और तीक्ष्ण को तो आप ऐसे 8 और 11 और तीक्ष्ण, अब हम इसको ऐसे कैसे याद करेंगे कि प्रायोगिक तो 8 ही होते हैं, चरक की बताए हैं, पर जो मृदु बताए हैं वो 11 बताए हैं। हम उसे ऐसे कर सकते हैं कि एक से एक चीजें जो होती है ना, एक से एक चीजें हैं तो एक से एक क्या कर सकते हैं इस फॉर्म में, एक सॉफ्ट है, तो ऐसे मृदु को याद कर सकते हैं। और लास्ट जो निकालेंगे 5 तीक्ष्ण जो है वो आपके 5 बचते हैं। सुश्रुत वाला, सुश्रुत ने 4 प्रायोगिक बताए हैं, 5 स्नेहिक बताए हैं, 3 वैरेचनिक बताए हैं। हम इस वाले जो है उसको हम याद करेंगे, उसमें है आप स्नान कर दी, तो हम इसमें याद कर सकते हैं सोने की, जैसे दिन में सोने के बाद हमने क्या किया,
स्नान, इनमें सोए थे, हमने स्नान कर लिया, पर लिख सकते हैं दिन पहले दिन में सोए, फिर हमने और फिर हमको वमन हो गया। वाला है उसमें 5 आते हैं आपके, मूत्र त्याग, मैथुन, शवथु, हसना एवं। तो आप इसमें अगर एक चीज देखेंगे तो इसमें आपको आधार के धारणिक दिख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप ये समझिए कि कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन से धूमपान में आप स्नेही काल देते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो अगर कहीं पर भी वेगों से रिलेट आएगी तो आप उसमें स्नेही, चाहे मूत्र त्याग, मैथुन, शवथु, हसना, क्रोध, इस टाइप में। फिर जो लेफ्ट बचे आपके दंत, भोजन व शस्त्र कर्म के उपरांत देखेंगे। तो इसमें भी हम ऐसे याद कर सकते हैं, हम डेली करते हैं। तो इफ इन केस से हमारा कोई एग्जाम, तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपने ब्रश किया, फिर हम नहाए, मान लो सर्जरी का प्रैक्टिकल है, हमने फिर शस्त्र कर्म करा, मतलब पहले जल्दी जल्दी हमने, फिर हम नहा लिए, हमने खाना खा लिया और शस्त्र, ये तीनों चीजें याद कर सकती हैं। वेरी ओनली हमको सिर्फ 3 चीजें याद करनी है, स्नेह ईगो से रिलेटेड बात आएगी, प्रायोगिक वालों को आप ऐसे ले सकते हो कि प्रैक्टिकल से आप कनेक्ट करके जोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट ये भी है, नो अच्छे से नहीं आ रही है, बट प्लीज आज आप लोग मे बी एडजस्ट कर लीजिए इफ यू लाइक, क्योंकि मे बी रेन हो रही है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कल से इस बात का ध्यान रखूंगी कि नेटवर्क का इशू ना हो। आई थिंक, हेलो, अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वेद, डॉक्टर वेद, एनीबडी कैन, आप मुझे बता सकते हैं अभी इशू है क्या? अभी सुनाई दे रहा है मैम, बोलिए। ओके, थैंक यू। क्योंकि थोड़ा भी है ना, तो थोड़ा ठीक आ जाए। नेक्स्ट, तो कहना को, या आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया स्टार्टिंग से? ओह शिट, जिनका माइक ऑन नहीं हो रहा वो चैट पे लिख दें, मुझे समझ में आ जाएगा। मैं आगे कंटिन्यू करूं इसको क्या? हेलो, डॉक्टर यस मैम, नितिन, निकिता, करिए। ओके। मैं बताती हूँ आपको, ओके नेक्स्ट बताती हूँ निद्रा के भेद। तो निद्रा में अगर हम देखें तो चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए हैं, बागवट ने 7 बताए हैं। चरक का ही जो 6 बताए थे, मन और शरीर को ही उन्होंने, बागवट ने 7 उसको ऐसे कर दिया कि जो मन और शरीर है ना उसको डिवाइड कर दिया, मन को अलग बता दिया, शरीर को अलग बता दिया। इस तरह से बागवट के 7 हो गए। तो चरक के जो 6 थे वो सेम है, प्लस उन्होंने सिर्फ मन और शरीर को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सुश्रुत के। चरक में भी एक चीज और है, जैसे आपकी जो तमो भबा है ना, इसको, इसका कॉज पापों का मूल भी मानते हैं। जो तम मतलब पापों का जो मूल है ना, उसकी वजह से तमो भबा है। और आपका जो रात्रि स्वभाव भी है, इसको भूत धात्री भी बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रात में ही भूत आते हैं, तो अगर कहीं पर लिखा रात्रि स्वभावी को भूत धात्री भी बोलते हैं। लेफ्ट जो इसमें 2 हमने बता दी, तमोभवा पाप की वजह से आपको आती है नींद, और जो रात्रि स्वभाव बच्ची वो आपको बुध धात्री भी उसका नाम है। जो लेफ्ट है वो आपकी व्याधि की वजह से है, और बाकी की जो मैंने 2 बताई है ये आपकी स्वभाव वाली है। सुश्रुत में देखें उन्होंने 3 बताई हैं, वैष्णवी, वैकारिक की व तामसी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, वैष्णवी
वैष्णवी जो हाँ ऐसे याद कर सकते हैं। वैष्णवी को ना स्वभावी भी स्वभावी है, वैष्णवी के नीचे मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्वाभाविकी या पापमा भी बोलते हैं, और जो तामसी है उसको अनबोधनी भी बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वैष्णवी जो माँ है, तामसी को माँ से, वैष्णवी माँ का स्वभाव अच्छा है। इसको कैसे याद करेंगे, जो वैष्णवी है और ये तामसी में माँ से, और इनका ये जो स्वभाव, इसको ऐसे याद हो गया कि वैष्णवी का जो स्वभाव है, वैष्णवी को स्वाभाविक भी बोलते हैं, वैष्णवी की जो स्वभाव है वो अच्छा है। इसी को याद करने के लिए मैं ये बता रही हूँ, वैष्णवी के लिए विकारिकी और तामसी के लिए अनबोधनीय है। नेक्स्ट हम चलते हैं दधी के ऊपर। दधी के बारे में बताया है। तो कभी भी हम देखते हैं, जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो कभी भी शुभ काम होता है, हम सुश्रुत का स्वभा प्रकाश का भा ले लेंगे तो शुभ हो जाएगा। मैंने जो लेफ्ट वैसा है मैं वो उसको रफ कर, इसमें ये बताया है तू और भाव प्रकाश का भाव, इससे क्या हो जाएगा शुभ। तो शुभ लेते हैं दधी में, शुभ चीजों में हम दधी लेते हैं, तो 2 लोग 7 और भाव प्रकाश ने 5। तो अब भाव प्रकाश को हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ ट्रिक भी लिखी है कि प्रकाश कितने बजे निकलता है, 5 बजे निकलता है। और सुश्रुत जो है उनका सा से याद कर सकते हैं, सुश्रुत माने सा से 7, और भाव प्रकाश, प्रकाश जो निकलता है वो आपका 5 बजे निकलता है। इसी के साथ साथ एक जब दधी की बात हुई है, तक्र की भी बात कर लेते हैं। बहुत जगहों पर सेम ही क्वेश्चन आता है, बहुत जगहों पर सेम ही क्वेश्चन आता है कि तक्र के भेद के ऊपर। इसमें चरक ने 3 भेद बताए हैं, सुश्रुत ने 2 भेद बताए हैं और बागवट ने 5 भेद बताए हैं। तो बागवट का चाहे दधीम ले लो या तक्र ले लो, दोनों की यूनिट 5 ही है। तो इसमें आप पहले एक काउंटिंग तो आपकी थी कि भाव प्रकाश का दही हो या तक्र हो, दोनों ही 5 है। अब आती है आपकी कोई, इसमें लिखा क्या है, चरक के जो 3 है उसमें लिखा है अर्धिस्नेह, रूक्ष, अर्धिस्नेह, पूर्ण स्नेह। मतलब जब हम तक्र का क्या है, मतलब मट्ठा टाइप का, जब उसको चलाते हैं तो एक तो बिल्कुल घी निकाल लेते हैं, एक आधा स्नेह और एक पूर्ण स्नेह निकाल लेते हैं। ये इस बेस पे इन्होंने तक्र को 3 में डिवाइड कर दिया। सुश्रुत जो आए उन्होंने बोला, सुश्रुत ने बोला है इसको तक्र और घोल के ऊपर। तो सुश्रुत ने 2 ही बताए हैं, सिर्फ तक्र और घोल। अब भाव प्रकाश का देखें तो भाव प्रकाश ने 5 बताए हैं। भाव प्रकाश का जो 5 है ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एआईपीजीटी में भी, मेडिकल ऑफिसर वाले एग्जाम में भी, कि इसमें आपका खासतौर में छचिका ये सब ज्यादातर पूछा जाता है कि किस के भी है। तो इसमें इन्होंने 5 नाम बताए हैं, एक घोल, मथित, तक्र और छचिका। इस 5 भाव प्रकाश ने माने। दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको ये रिकॉल आप जब एक बार और इसे रिवीजन हो जाएगी इजीली। बस जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा अलग है चीज को, क्योंकि मैं टोटल ट्रिक भी आपको इसकी बता सकती हूँ, आप मुझे आज चैट में बता दीजिए जो सब पूरी टोटल ट्रिक चाहिए तो हम ट्रिक से भी, पर ट्रिक जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट बाद में होने लगती हैं, क्योंकि बहुत सारा कोरिलेशन होने लगता है। इसलिए आप इसको बस इतना याद रखिएगा कि किसी ने अगर तक्र के बारे में 5 वेद बताए वो भाव प्रकाश है, छचिका, और ये ज्यादातर इसमें आता है छोचिका वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम आपका आधार पे। आप ये लिख सकते हैं बाद में जब क्लास हो जाए तक्र के ये वाले भेद के बाद। अब हम बात करते हैं आधारणीय भेद पे। तो आधारणीय भेद चरक ने 13 बताए हैं और बागवट ने भी 13 ही बताए। यहाँ 14 लिखा है बट ये गलत है, यहाँ पे 13 लिख लीजिएगा क्योंकि श्लोका में ओनली 13 दिया है। कहीं पर काउंटिंग तो आपको 14 मिल जाए, बट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो बेस्ड आते हैं आपके श्लोका के बेस पे आते हैं। 13 ही यहाँ पे याद रखिए। इसमें क्या किया गया है, जो चरक का
उद्गार जहां पर दिया है उद्गार, उसकी जगह पर बागवट जो है उन्होंने कास मान लिया है। सिर्फ इसका चरक में ये डिफरेंस है, चरक के जो 13 है वो सी 13 है, बट इन्होंने क्या करा, जो चरक ने उद्गार माना है उसकी जगह पर लिया है। तो कास कैसे बागवट क्या होता है, ज्यादातर वो अभी के हैं तो वो हर चीज जब भी वो कोई बात करते हैं तो वो हर जगह करते हैं काश, इसमें इसमें चेंज हो जाता। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कास कास कौन कर। अभी भी हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आप मुझे एक बार प्लीज अपडेट बता दीजिए कि वॉइस सही आ रही है तो मैं सेकंड पेज कंटिन्यू करूं, अदरवाइज प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोगों के लिए मैं फिर कल का रखती हूँ। वरना अभी 5:26 ही, आपका 26 मिनट में एक पेज हो चुका है, आपका और कंटिन्यू करूंगी, एक पेज और हो जाएगा। आप कर दीजिए सब लोग, जिसका माइक नहीं ऑन हो रहा वो चैट में बता दीजिए, जो रहा है जिनका वो प्लीज मुझे ऐसे ही बता दीजिए। नितिन, निकिता, हेलो, कंटिन्यू हो रही है? ओके, वॉइस का इशू अभी हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं क्या कल करवाना है या आज ही करवाना है? ओके, डॉक्टर नितिन से कंटिन्यू, थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। ओके, बॉस अभी भी आवाज वॉइस। आ रही है बार बार। ओके, तो फिर एक काम कीजिए, आज आप इसी पेज को सिर्फ एक पेज रख लेते हैं। ये मैं अगर वॉइस का कल कंटिन्यू मैं देखती हूँ कि कैसे क्लियर करना है, फिर आपके मैं 2 पेज कंटिन्यू कराऊंगी तो आपका 1 मंथ में ये जीपी में करवा दूंगी कंप्लीट। बाकी का जिसको भी जहां समझ में नहीं आया है वो मुझे मैसेज कर सकता है, अदरवाइज आप मुझे वहां पे लिख दीजिए, मैं आपको अलग से भी बता सकती हूँ। जब भी आपको नीड होगी मैं एज अ कॉल पे भी आपको समझा दूंगी जहां पर अगर रियली प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हाँ, अगर आपको। बॉस ये धूमपान वाला टॉपिक थोड़ा सा करा दीजिए रिपीट। ओके, हाँ मैं रिपीट करा देती हूँ अभी। धूमपान का सिर्फ आप ये तो सबको ही पता है कि धूमपान के 3 लोगों ने बताया है, चरक, सुश्रुत और शारंगधर ने। ठीक है, चरक ने 3 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 बताए हैं और शारंगधर ने 6 बताए हैं। अब आप शारंगधर का कैसे याद करेंगे, तो देखिए हिंदी में जब हम 6 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, धा धा मतलब धा जो ये लिखा है ना, इसको आप ऐसे मान लो हिंदी के 6, तो आप ऐसे याद कर लोगे कि शारंगधर में 6 आते हैं। सुश्रुत ने उसे 1 कम कराए और चरक के 3, सबसे पहले चरक आए थे उन्होंने 3 ही बताए, फिर उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड देखें सबसे पहले चरक आए, उन्होंने 3 और ऐड कर दिए कि नहीं नहीं आपको खांसी हो बाद हम ले सकते हैं या वॉमिटिंग आ जाए उसके बाद भी हम ले सकते हैं। चरक ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। फिर शारंगधर का काल आया तो शारंगधर ने बोला कि हाँ ये तो ठीक है, एक और हम ऐड व्रण भी उसमें हम ऐड कर लेते हैं, ऐसा बताया। तो हम बागवट ने भी ये बताया, तो आप इसको भी यहीं पे ये लिखा है मैंने बागवट का, यहाँ पे देखिए राइट भी है साइड में। चरक के दोनों के 3 हैं, सुश्रुत थोड़े देर में आए, उन्होंने बोला कि नहीं 2 लाइक कास में। शारंगधर से एक बात और आए, उन्होंने बोला व्रण धूमपान भी होगा। मैं बात कैसे करेंगे धूम नेत्र की बात, अब मेन प्रॉब्लम कहाँ, बार पढ़ने के बाद भी लोगों को इशू होता है इसमें पढ़ने। यहाँ पर हम पहले सबसे पहला पॉइंट है, हम याद रखेंगे प्रसव, प्रा सा और वा, हम इसको ट्रिक रखेंगे प्र स और वा, इससे याद रखेंगे। सब में आप ये देखेंगे, सब में स्नेहिक और वृश्निक की तो कोई, स्नेहिक और वृश्निक की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको तो हम अलग केस रहा। हम सिर्फ हैं प्रायोगिक वाला, तो इसमें 24, 8 चौक 32, अगर हम पीछे शारंगधर से चलते हैं यहाँ से 8 दूनी 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, या तो ऐसे रख लो, उससे 8 ज्यादा सुश्रुत ने बता दिए हैं। और आप अगर चरक का 36 याद रखेंगे तो आपको सिर्फ 2 याद रखना है, शारंगधर में अंक की बिंदी है तो आप समझ लो अंक से 0 आ गया, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, टेबल से याद रख सकते हैं। और सुश्रुत में उसको एक और ट्रिक है मेरे पास इसके लिए,
शुरू में देखिए 2 ऊ बन रहे हैं, तो ऊ से आप ऐसे ले लो गोले गोले, तो 2 बन रहे हैं। 8 को हम ऐसे ऐसे गोले गोले से तो गोले गोले से बना रहे हैं। ऊ 2 ऊ की मात्राओं से हम 8 मान सकते हैं। पहले हमें ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नीचे वाले पे चलते हैं। पहले हमें सिर्फ प्रायोगिक याद रखना है कि चरक में 36 था, सुश्रुत में 48 था, शारंगधर में 40 था। अंकी बिंदी से 40 0 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब 2 ऊ बन रहे हैं तो 8 आ गया, और चरक रखेंगे कि 36 होता है। ठीक है, ये चीज हमारी कंप्लीट होती है यहाँ तक। अब हमें ये पता है कि 2 लोगों ने बताया डिफरेंट, एक कास्ट 8 का ही टेबल चल रहा था, 8 इस पे, पर शारंगधर में जो अंकी बिंदी है ना वो 0 को है, तो उन्होंने क्या करा, वामक में और वृणधूपन में भी 0 0 लगा दिया। आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट वामक और वृण याद रखिए कि अंकी बिंदी से ज्यादातर 0 0 शारंगधर मानते हैं। इसमें आपको सिर्फ कास्टगण का 16, वामक का भी 16, इसमें भी 16 माना है, पर उन्होंने 10 इसको भी कर दिया। वृण, अब वो सोच रहे हैं अकेले हम कैसे, तो उन्होंने वामक और वृणधूपन दोनों को 10 कर दिया। इसको ऐसे करने का होता है। दूसरा इशू कहाँ पे आता है आपको मैं बताऊं, कि मैं प्रसव से याद तो करा दिया, अब आप बोलेंगे कि भाई शारंगधर में शमन और मृदु और तीक्ष्ण है मैम, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको ऐसे याद किया जाएगा कि इसका ही पर्याय मान लीजिए आप, शमन मृदु, ये जो तीक्ष्ण है, ये शमन, स्नेहिकम मृदु, वृचनिक का तीक्ष्ण। अब मैं ऐसे बोलूं तो प्रायोगिक हम कब देते हैं, मतलब कोई चीज डेली कर रहे हैं तो मतलब हम उस चीज को शमन करने के लिए देते हैं। स्नेह मतलब स्नेह से क्या, मृदु स्नेह करते हैं ना, तो बोलते हैं मृदु स्नेह करना है हमें उसका, और वृचनिक कैसा, तीक्ष्ण विरेचन करना है हमें। इस बेस पे ये इनके ही नाम है, तो हमें सिर्फ इसका पर्याय याद करना हो। इसमें 48 और 40 याद करना होता है, और ये तो सबको याद 16 बताए हैं, और शारंगधर में अंकी बिंदी आ रही है ना, अंग शारंग अंग गा, इसमें तो ये 0 0 को ज्यादा मानते हैं। हेलो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? अभी क्लियर है मैम, ठीक है। ओके, इसमें यहाँ पर ना एक और ये पॉइंट बच गया था, वाग्भट वाला। यहाँ पे अष्टांग हृदय ने भी 3 जो ये भेद बताए थे ना, मैंने ऊपर लिखा है ये वाग्भट ने 3 भेद, तो इसमें ये जो मध्य, स्निग्ध और तीक्ष्ण, मैं आपको एक पेज आपके साथ और डाल दूंगी उस पे, इसका जो आप ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, शमन मृदु तीक्ष्ण और मध्य, ये के ही 2 पर्याय दिए हैं उन्होंने, एक शमन बोला है और एक मध्य बोला है। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, ये वाग्भट ने बताया है कि मध्य 40, स्निग्ध 32 और 24, मतलब इन्होंने भी सेम शारंगधर की तरह ही बताया, बट ने इनकी काउंटिंग बिल्कुल सेम है, बस इन्होंने इसकी जो नाम है ना, शमन मृदु और तीक्ष्ण, इसको बदल दिया है। आप इसको एमएसटी से भी याद कर सकते हैं, मध्य, स्निग्ध और तीक्ष्ण, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। एक इशू आता है जो पान है, हमें समझ में नहीं आता कि किसकी, ज्यादातर एक बात आप हमेशा है, मैं चरक के लिए बता रही हूँ स्पेशली, कि चरक 8 को ज्यादा मानते हैं। जब आपको ज्यादातर चीजें समझ ना आए तो 8 उनका, अगर जैसे तुक्के के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इनका क्या यूनिट होगा, चरक की बहुत सी चीजों में 8 जाता है। अब आप आगे जब पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको हर चीज में 8 ज्यादा मिलेगा, चरक 8 को बहुत मान, जैसे चरक ने प्रायोगिक के 8 माने हैं, ऐसे ही यहाँ पे अब मैं बताती हूँ, सुश्रुत ने जो व्रण धूपन है इसका भी 8 अंगुल बताया है नेत्र, और जो वाग्भट है इन्होंने भी, जीपी गोविंद पारिक ने 10 दिया है, पर ये गलत है, करेक्शन है यहाँ पर 8 ही अंगुल दिया है। तो दोनों का ही आप याद रखेंगे कि व्रण धूपन चाहे सुश्रुत हो या वाग्भट हो। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हो गई या फिर हेलो, हो गया है कंप्लीट? यस मैम। ओके, शैल आई, इसको भी जो भी क्वेरी है वो अभी मुझसे पूछ लेना, उसको दोबारा रिवाइज करा दूंगी पे, अगर आज हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का, इसलिए। हाँ, ओके मैम। एक एक इसमें एक पॉइंट और है यहाँ पर, मैं इसको भूल गई, इसको भी बताना, एक और बता देती हूँ
थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें हमने रखे हैं। जो जीपी है उसके साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। लाइक ये देखिए आप ऊपर तुलनात्मक अध्ययन में हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका देने का कैसा मतलब योग होता है, कि किससे हम देंगे। धूम नेत्र में ऐसा बोलते हैं ना कि कौन सा मुख से देना है, कौन सा नाक से देना है, या कौन सा दोनों से हम दे देते हैं, ये भी हमें कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है जो आप मुंह से हम कौन सा ले सकते हैं। तो अब कास वाला और वाले जो होते हैं ना, जो यहाँ पे सुश्रुत ने बताया कासगन और वामक, ये हम मुख से लेते हैं। अब आप कैसे याद रखेंगे इसको मुख से, कि खांसी भी हमें मुंह से ही आती है और वॉमिटिंग या उल्टी भी हमें मुंह से ही होती है। तो ये जो धूमपान होंगे जो खांसी वाले होंगे या वामक वाले होंगे, इसको हम सिर्फ मुंह से लेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा नाक से, नासा से कौन से लेंगे हम। तो प्रायोगिक वाले और वैरेचनिक वाले जो होते हैं वो हम नासा से लेते हैं। ठीक है। और जो स्नेक हुआ वो हम दो सकते हैं, चाहे हम मुंह से लेना चाहें या फिर हम अपने नोज से लेना चाहें। तो आपको ये एक और पॉइंट इसमें था जो आपको याद रहेगा। मुख से जो खांसी जो कास की वजह से प्रॉब्लम मुंह से ही, और उल्टी भी हमें मुंह से ही हो रही है। ठीक है। ओके मैम। आप चाहें अगर वॉइस ठीक है तो मैं इसको और बढ़ा सकती हूँ, आपके लिए इजी और हो जाएगा। जल्दी जल्दी जितना कंटिन्यू होगा हमें इजी होगा आपको वो देने के लिए। और अगर आप यहाँ पे तो हम इसको बंद कर नहीं, देते बॉस हैं। मत कराइए, बहुत ज्यादा आवाज चली जा रही है। ओके तो फिर ठीक है, हम इसको यहीं खत्म करते हैं। और जिसको भी इशू, मैं चैट में आप मुझे डाल दीजिए, मैं उससे पर्सनली भी बात कर लूंगी अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो और उसको समझ नहीं आया है। ठीक है। ओके।